नमस्कार। आज हम खड़े हैं हजरतगंज के दारुल सफा के सामने और हम बात करेंगे माघ मेला में शंकराचार्य के ऊपर हुई कार्रवाई पर। नमस्कार। आज हम खड़े हैं हजरतगंज के दारुल सफा के सामने और आज हम यहाँ लोगों से उनकी राय जानेंगे माघ मेले में शंकराचार्य के ऊपर हुई कार्रवाई पर। आपको हम बता दें कि बीते 2 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन जब शंकराचार्य स्नान के लिए जा रहे थे तो उनके साथ भक्तों का पुलिस से टकराव हुआ, जिसके बाद में पुलिस के द्वारा साधुओं को मारा गया, जिसमें एक बटुक की चुटिया पकड़कर खींचते हुए भी वीडियो सामने आया और एक वृद्ध ने ये बयान भी दिया है कि पुलिस ने उनको जूतों से कुचला है, जिसके बाद से सरकार और शंकराचार्य के बीच में टकराव निरंतर चल रहा है। शंकराचार्य के सरकार के ऊपर दिए गए बयानों के बाद प्रशासन ने एक नोटिस लगाया है जिसमें उनसे कहा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे बने, इसके बारे में 24 घंटे में जवाब दें। ये मामला बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद में शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा कि अब ये मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति तय नहीं करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। आइए हम लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि वो इस तरीके की कार्रवाई पर क्या कहना चाहेंगे। ये घटना निंदनीय है निश्चित रूप से। जो है जो संत महंत हैं जो है उनको एक विशेष सम्मान मिला हुआ है जो है उस पद की गरिमा के हिसाब से, जो जिनकी बातों का जो है लोग समाज सुनता है, समझता है जो है और अनुकरण करता है और बहुत सारे उनकी जो है चीज़ों को फॉलो करता है। लेकिन जो सरकार कहीं भी कोई कार्यक्रम होती है जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम होता है जो है वो एक व्यवस्था देती है, तो उस व्यवस्था के अनुसार सबको चलना होता है, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे शंकराचार्य हो। और उस व्यवस्था में किसी तरीके से व्यवधान अगर उत्पन्न होता है तो वो जो है शासन प्रशासन अपने तरीके से काम करता है। लेकिन इसमें भी शासन प्रशासन को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए और उन संत महंत को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि देखिए आपके पीछे बहुत सारे जो है लोग चलते हैं जो है, और वो व्यवस्था भंग ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसा वक्तव्य या कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि व्यवस्था भंग हो जो है और आम जनमानस को जो है वो नुकसान हो जो है और एक परेशानी उत्पन्न हो जो है। शंकराचार्य की तरफ से ये कहा गया है कि जो उनके भक्त थे, एक 13 साल के बच्चे को मारते हुए उसके कान से खून आ गया, जिसके उन्होंने साक्ष्य भी दिखाए। वीडियो आया जिसमें बच्चे बटुक को चोटी खींच के मारा जा रहा है। एक बुजुर्ग जो अस्पताल में भर्ती है उसने बताया कि उसको जूतों से पुलिस वाले ने कुचला। इस तरीके की कार्रवाई के लिए आप नहीं, ये गलत है जो है, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि जो है जिस तरीके से सामान्य ढंग से बातचीत कर करके इस चीज़ को निपटाना चाहिए जो है। जो मर्यादा चाहे वो शासन प्रशासन हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, दोनों को किसी तरीके से भंग नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरीके की घटना हुई है तो इसकी जाँच भी हो। मैं तो कहता हूँ इसकी जाँच भी हो और जो दोषी पाए जाएँ उनको जो है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हो जो है, जिससे आगे इस तरीके की घटनाएँ ना हों। इस मामले में अब मामला और आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। प्रशासन ने नोटिस लगा के पूछा है कि शंकराचार्य आप कैसे बने, जिसपे शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा है कि अब ये कौन तय करेगा, प्रशासन डीएम तय करेंगे, मुख्यमंत्री तय करेंगे शंकराचार्य कौन होगा। आपको क्या लगता है धार्मिक मामलों में प्रशासन का इस तरीके से हस्तक्षेप के लिए क्या? देखिए, कभी काल ऐसा होता है कि शंकराचार्य जी के कुछ बयान कहीं-कहीं पे ऐसे आ जाते हैं विवादित जो है, जो कभी-कभी वो थोड़ा-सा असहज करते हैं लोगों को जो है। तो उस उसके लिए जो है शासन प्रशासन सोचता है जो है कि भाई ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? ना तो ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये एक शंकराचार्य हैं, उनको उस मर्यादा के हिसाब से बात करनी चाहिए। जब कोई राजनीतिक बयान आता है तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई अगर इस पद पे बैठे हैं तो किस कारण से बैठे हैं? वो अपने जो पद की गरिमा है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो उसका भी शासन प्रशासन ध्यान देती है। और अगर किसी भी अलग तरीके से बहुत सारे लोग बन जाते हैं कभी-कभी ऐसे, आपने देखा होगा बहुत सारे बन जाते हैं, तो बीच-बीच में ऐसी चीज़ें उठती रहती हैं। तो शासन प्रशासन सोच रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो उसकी भी जाँच की जाए जो है। और लेकिन लेकिन अगर तथ्य जो है नहीं है, तो बिना तथ्य के जाना नहीं चाहिए। आप सबूतों के साथ अगर उनके ऊपर आक्षेप कोई लगा रहे हैं, तो सबूतों के साथ लगाइए जो है, केवल ऐसे उसको ह्यूमराइज़ मत करिए। ये वही शंकराचार्य हैं जिसके क्या शादी में नरेंद्र मोदी जी इनका पैर छूते हुए नजर आए थे। अब अचानक से विवाद पे इस तरीके के सवाल हो रहे हैं। दूसरी बात, संतों का तो पुराने जमाने से काम रहा है, आदिकाल से सनातन परंपरा की कहानियों में भी, कि ऋषि मुनि अगर राजा कुछ गलत कर रहा होगा तो उस पर तो अपनी राय देंगे। तो अगर वो कुछ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो राहुल गांधी को भी गलत बोला है, अखिलेश पे भी गलत बोला है, और अगर वो इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो क्या वर्तमान में वही संत है जो सरकार की हाँ में हाँ मिला है?
नहीं, नहीं, देखिए आलोचना करना एक अलग चीज़ है। आलोचना करने का मतलब है आप उनकी अच्छाइयों की भी सराहना करें, उनकी बुराइयों की भी आप देखें जो है। लेकिन आप केवल बुराई ही अगर कहीं पे करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठ जाते हैं। तो ऐसे ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप जहाँ ये संत महंत का काम है जो है, निश्चित रूप से समाज में चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे शासन प्रशासन का हो या आम जनमानस का हो, उसको सुझाव देते रहते हैं, देना भी चाहिए। लेकिन केवल नेगेटिव चीज़ों को ही प्रचारित प्रसारित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या मानना है माघ मेले में जो है शंकराचार्य के संतों के साथ जो कार्रवाई जिस तरीके से मारपीट हुई और अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की उस पर सफाई नहीं आई है या प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है माननीय नितिन नवीन जी को, वो हमारे समाज से आते हैं, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आपकी जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं राजनीति के प्रेरित नहीं होकर के मैं एक हिंदू जनमानस के लिए मैं बात करूँगा। देखिए, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को इस तरह नहीं मानना चाहिए। कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। हमको जो लगता है कि केंद्र सरकार माननीय योगी जी को डोमिनेट करने के लिए ये सब काम करा रही है। क्योंकि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के कतार में हैं। पूरे भारत से योगी जी को प्रधानमंत्री बनने की मांग उठ रही है। योगी जी को डोमिनेट करने के लिए जो नए-नए नियम कानून लाए जा रहे हैं, यूजीसी के माध्यम से नए कानून लाए गए, जो सवर्ण विरोधी हैं, उनकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। पूरा सवर्ण समाज पूरा निंदा कर रहा है इस बात का। इस समय सोशल मीडिया पूरा फटा हुआ है। इस मामले को लेकर के हम लोग इसका विरोध करते हैं और समाज अगर विरोध कर देगा तो 27 में योगी जी की सरकार भी चली जाएगी और 29 में केंद्र की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। हम लोगों को कहने का हक है। हम लोग बोलेंगे, हम लोग कोई विपक्षी नहीं है कि समाजवादी पार्टी वाले हैं या भाजपा वाले कोई है। राष्ट्रवाद की हम लोग बात करते हैं, इसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। स्वामी जी के ऊपर जो अटैक हुआ है ये गलत हुआ है। धन्यवाद। आपका नाम? शराफत अली। सराफत अली जी, अभी माघ मेला चल रहा है जिसमें शंकराचार्य के साथ के साधुओं पर पुलिस ने हमला किया है और उसकी कठोर निंदा हो रही है और प्रशासन कह रहा है कि उन शंकराचार्य के होने पे ही सवाल उठा रहा है प्रशासन उन पे। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ है उसका हम घोर निंदा करते हैं और एक महंत हैं और धर्म गुरु हैं। सवाल इस बात का नहीं है। यहीं पे हम लोग देखते हैं कुछ लोग समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्य अखिलेश जी की ही बिरादरी के लोग भगवा पहन के और जो है सरकार की बुराई करते हैं, समझो। और सरकार की बुराई करने के बावजूद में ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुद्दा बेहीन हो चुकी है। इन लोगों का अभी आपने देखा होगा, संभल कराया समाजवादी पार्टी ने, बरेली कराया, राणा सांगा से पे औरंगजेब से उन्होंने राणा सांगा से जो है चर्चा कराई, रामलाल सुमन से वहाँ जो है अनुसूचित जाति बनाम इस तरीके का करना चालू किया। औरंगजेब राणा सांगा का उनका औरंगजेब से अब्बू सर आजमी से जो है चर्चा कराई, वहाँ पर जो है असरुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया। रह गया सवाल अगर शंकराचार्य जी के साथ हुआ है तो इसकी घोर निंदा है। बाकी यह सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि ये जो आज हो रहा है तो ये कहीं न कहीं विपक्ष के लोग मुद्दा बेहीन हुए हैं। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुसलमान भी जा रहा है तो अब समाजवादी पार्टी अंधकार में पड़ चुकी है क्योंकि मुसलमान जा रहा है असरुद्दीन ओवैसी के साथ। और अगर ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एकरा हसन जी उत्तर प्रदेश की हिजाब की नकाब वाली मुख्यमंत्री बनेंगी कोई दिन अल्लाह चाहेगा। और जो है ये मुफ्ती महबूबा भी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रहे। असरुद्दीन ओवैसी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो समाजवादी कांग्रेस के छलपलाहट मची है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा काम करो। बाकी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ है इसका हम घोर निंदा करते हैं और इसकी कठोर से कठोर जांच कराई जाए। उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये आज विपक्ष के लोग इसलिए मुद्दा बेहीन हो चुके हैं, ये लोग न सड़क पे उतर रहे हैं न रोड पे उतर रहे हैं और एक केवल कहीं एससी से मुसलमान को लड़ाना, कहीं से सवर्ण को मुसलमान से लड़ाना, ये केवल अगर कोई काम कर रही है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी
यही समाजवादी कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि मुसलमानों से भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। मतलब भाजपा का भय मुसलमानों को दिखाया जा रहा, जबकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि यह मुसलमान भाइयों, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। तो इसी से आप क्या कर लीजिए। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी में 7% यादव राज कह रहा, 20% मुसलमान दरी बिछा रहा। जब हिस्सेदारी की बात करो तो कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा को भगाना। तो कहने का हमारा ये मसला है, ये 27 तक हिंदू मुसलमान को समाजवादी कांग्रेस से बहुत सतर्क रहना है। ये मुद्दा बेहीन हो चुके हैं। जनता की लड़ाई रोड पे नहीं लड़ेंगे, जनता की लड़ाई सदन में नहीं लड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अखिलेश यादव राहुल गांधी ही करेंगे, और मुसलमानों को गंवार बना के यहाँ पर खड़ा जो मुसलमान है समाजवादी कांग्रेस की। तो कहने का हमारा मतलब है, जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और रह गया है उन ये जो ऐसे आजर तक अगर गलत बवाल करा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो कर भी भारतीय जनता पार्टी रही है। कोई योजनाओं में, कोई लेन देन में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। अब मुसलमान की भय खत्म हो रही है, और मुसलमान जाएगा तो भाजपा में जाएगा, भाजपा में नहीं जाएगा तो ओवैसी के साथ जाएगा। अब 7% यादव न राज्य करेगा और न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा। रहे हैं तो किसी की चुटिया पकड़ के मारना, किसी को जूते से कुचलना, ये किस हद तक जायज है? प्रशासन तो वहां लोगों की सुरक्षा के लिए है ना। शंकराचार्य स्नान करते हैं, इसलिए स्नान होता है। मौनी अमावस्या का स्नान है जो हर वर्ष किया जाता है। तो इस बार ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि जो शंकराचार्य या उनके साथ के लोगों को मारपीट की नौबत आ गई पुलिस? देखिए वहाँ तो कैमरा लगा हुआ, उस हिसाब से क्या सही है क्या गलत है उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कहीं वो भीड़ भाड़ होगी तो उस हिसाब से तो व्यवस्था देखेगा ही। अगर व्यवस्था नहीं देखेंगे तो भगदड़ पहुंच जाएगा, तो जान रहे हैं कि मर जाते हैं तो पता नहीं चलती लाश का, इसलिए देखेंगे जरूर। अब बाकी और कुछ अगर हुआ होगा, प्रशासन अगर नाजायज किया होगा, कैमरा तो लगा होगा, कैमरा में देख लें। वीडियो आए हैं, वीडियो सारे चल रहे हैं, पुलिस किस तरीके से चुटिया पकड़ के बटुक को ले जा रही है। ना ठीक है, ठीक, तो वो जब कैमरा में है तो सही है। हाँ, व्यवस्था तो बाकी व्यवस्था सरकार लगाती, नहीं भी सरकार रहती है, राष्ट्रीय शासन लगता है तभी प्रशासन हर जगह रहता है। हम लोग मेला ठेला जाते थे, नहाने तो नहीं था, हम लोग बढ़िया से नहा वहा के चले आते थे। लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था के हिसाब से जाते हैं, साधु भी हैं तो अपना कम से कम लेट नहाए, थोड़ा रुक के जाए, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखें प्रशासन के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो अब क्या है सच, वो तो कैमरा में मालूम होगा। अब विरोधी ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी पर ये लोग सनातन विरोधी होने का सरकार आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव की सरकार थी तब भी शंकराचार्य मारे गए थे। अब एक संत मुख्यमंत्री है, तब भी अगर शंकराचार्य के लोग मारे जा रहे हैं तो यहाँ पे संतों का साथ कहाँ हो रहा है? देखिए संत वाली बात वहाँ नहीं है। प्रशासन शासन कानून अपना काम करता है। हाँ, अब कैमरा लगा तो कैमरा लगा तो हम यहाँ से कहा वहाँ फैसला दे दें उनके बारे में? उनको नहीं मालूम है कि प्रशासन शासन लगा, कानून व्यवस्था के हिसाब से उनको बोलना, रहना, चलना। हम आज नहीं नहाएंगे कल भी नहा लेंगे, थोड़ा उनको भी बतना पड़ेगा कि नहीं। साधु संत तो वही लोग जाएंगे नहा लेंगे, तो कोई मतलब थोड़ी है। भीड़ भाड़ लगी, थोड़ा वो लोग भी ध्यान रखें कि हमको कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। प्रशासन लगाया कि उनका भी कदर किया जाए। बढ़िया बात। आपका नाम? नाम और राम। धन्यवाद। अब माघ मेले में संतों के साथ प्रशासन की मारपीट या जो विवाद चल रहा है, अब वो आगे बढ़ के असली शंकराचार्य और या शंकराचार्य की नियुक्ति कौन करेगा, इस पर आ गया है। आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ, तो आप सोच लीजिए आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, उनके शिष्यों का चुटैया तक खींची गई, उनको घसीट कर ले जाया गया। ये कहाँ का न्याय है? आप ये बताइए, इधर आप कहते हैं रामराज की सरकार है और संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद और सनातनी भी हैं, तो आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। और अभी हमसे पहले पूर्ववक्ता बोल रहे थे कि बाद में नहा लेना चाहिए। मौनी अमावस्या में शंकराचार्य लोगों का जो आचरण है, वो जिस तरह का निर्वहन करना है, वो अपने हिसाब से जानते हैं। आप ये बताइए कि आप जो है कह रहे हैं कि प्रशासन जैसा चाहे वैसा करिए, तो आप ये बताइए कि प्रशासन ये भी कह रहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति कैसे की जाए। अरे भैया, प्रशासन के लोग तो साम दाम दंड भेद छल कपट से सत्ता पाना चाहते हैं, कुर्सी पाना चाहते हैं। शंकराचार्य तो आम समाज के हित की बात करते हैं, आम समाज के उद्धार की बात करते हैं। आप ये बताइए ये कौन होते हैं? शंकराचार्य का जो
पद होता है उसको ये साधु संत तय करते हैं। तमाम जो है धार्मिक लोग तय करते हैं कि कौन शंकराचार्य बनाया जाए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य की जो पदवी मिली है वो सरकार थोड़ी दे सकती है, वो तो धर्माचार्य लोग सोचते हैं, उनका धर्म का अलग जो है नीतियां हैं और राजनीति की नीतियां अलग हैं। अब क्या खेल देखिए कि अब सरकार इतना दबाव बन रही है कि उनके शंकराचार्य होने पे भी आवाज उठा रही है। तो आप सोच लीजिए कि ये सनातन धर्म के रक्षक हैं कि भक्षक हैं। सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है और जिस तरह से आदरणीय अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ और उनके शिष्यों के साथ अन्याय अत्याचार क्रूरता हुई है, ये कहाँ का नियम है, कहाँ का संस्कार है। अब बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उसके बाद भी हो रहा है, जो सनातन धर्म को अपनाता है और सनातन धर्म को मानता है कहते हैं, और उसके बाद भी हो रहा। कोई कम पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होता, अनजान होता या दूसरे समाज का होता जिसको सनातन धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उससे ये चूक होती तो शायद जनता क्षमा कर देती। लेकिन ये लोग तो सब कुछ जानते हुए भी अपमान कर रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनको सत्ता जो मिली है, सत्ता के मद में ये जो है घमंड में आ गए हैं, इसलिए साधु संतों को भी बकस नहीं रहे हैं और शंकराचार्य पे भी उंगली उठा रहे हैं। शंकराचार्य पे उंगली उठाने का इन्हें कौन सा अधिकार दे दिया? क्या कानून के द्वारा शंकराचार्य बनाए जा रहे हैं? वो तो धर्म के द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं, धार्मिक जो है विधियों द्वारा शंकराचार्य बनाए जा रहे हैं, न कि कानून के द्वारा शंकराचार्य बनाए जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो है कानून का सही काम करे ना, देश को संविधान से चलावे, देश को कानून से चलावे, उस पर तो काम कर नहीं रही है। गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून, और जो है उनके लिए जो है अलग संविधान, अमीरों के लिए अलग संविधान, गरीबों के लिए अलग संविधान। आप बता दीजिए अभी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में 2-3 हजार करोड़ का जो है कोडीन युक्त सिरप से लोगों ने अभी इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। प्रशासन कह रहा है कि महाराज जी से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि शंकराचार्य जी पैदल चले जाएं, रथ ले जाने से असुविधा होगी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो क्या शंकराचार्य को मान नहीं जाना चाहिए था? प्रशासन भी लोगों की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। एकदम जो आप कह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी। देखिए शंकराचार्य जो है रथ के साथ ही शाही स्नान करते हैं, और आप भी अगर हिंदू समाज के होंगे तो आपको महसूस होगा कि अभी तक जो परंपरा रही है कि वो रथ के साथ और अपने जुलूस के साथ स्नान करते थे, और जो ये सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं वो व्यवस्था पहले से वो अपना सजग हो जाते हैं कि उनका समय नियत रहता है, उस समय नियत में वो जो है सुरक्षा प्रबंध करते हैं। आप सुरक्षा प्रबंध न करके उनके स्नान में बाधा डाल रहे हैं, ये कहाँ का नियम है? आप ये बताइए। अब शंकराचार्य को आप अपने कानून की परिधि में बांध कर केवल जो है सनातन धर्म से अलग थलग करना चाहते हैं, तो आप सोच लीजिए। आप हम मानते हैं सुरक्षा कर्मी और ये जो है पुलिस प्रशासन की बात है। आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, अभी तक के इतिहास में जब मौनी अमावस्या को ये शंकराचार्य लोग स्नान करते हैं तो जिस तरह से उनकी परंपरा बनी है उसी तरह से करते हैं, और इतना ज्यादा भीड़ नहीं थी कि वो रथ से नहा नहीं सकते थे। आपका काम है व्यवस्था करना, क्यों नहीं पहले से सतर्क होकर व्यवस्था किए? केवल आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, अपमान करके केवल कानून का जो है शिकंजा कसना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जो है वहां सुरक्षा व्यवस्था के कारणों से उनको स्नान के लिए रोका गया कि रुक जाइए और पैदल जाइए। आप ईमानदारी से सोचिए, चिंतन मंथन करिए ना कि कारण क्या है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में मगरूर हो गई है, इसलिए सनातन धर्म को भी कुचलने का काम कर रही है और इधर सनातन का नाम ले लेके सत्ता में बनी रहना चाहती है। इसलिए अब जनता जान गई है, इसे उखाड़ फेंकेगी। आपका क्या मानना है? जो माघ मेले में हुआ, प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में टकराव, कहाँ बीच में गुंजाइश बन सकती थी कि इस तरीके की स्थिति ना होती? योगी जी जो संत है उनसे ये उम्मीद नहीं थी। शंकराचार्य जैसे लोगों को आप मना करेंगे? क्या आप पागल हो गए क्या? शंकराचार्य कोई मामूली आदमी है? आप शंकराचार्य के साधुओं का बाल टान के मारेंगे? आप हिंदू विरोधी है। ये सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देते हैं। आपने गुजरात में 200 मंदिर तोड़ दी, कोई कुछ नहीं बोला। आपने बनारस में क्विटा के नाम से 250 मंदिर। शंकराचार्य के ऊपर प्रशासन ने नोटिस लगा के 24 घंटे में जवाब मांगा है कि आपको शंकराचार्य कैसे बने, इस पे स्पष्टीकरण दें। ये पूछे आदि शंकराचार्य से, ये जाएं और जाके पूछे आदि शंकराचार्य से
जो 4 मठों की स्थापना की थी और चारों शंकराचार्य को बताया था। आज वो आपसे सवाल कर दिए तो आप उनसे मांगेंगे जवाब। ये 140 करोड़ हिंदू आपको जवाब देगा अगर शंकराचार्य से तुम सवाल करोगे तो। तुम्हारी हस्ती क्या है? तुम हो नेता, और कोई भी नेता हो, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के 2 रूप हैं। कोई धर्म का आड़ लेके जाति का राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आधार। राजनीति करने वाले तुम दुष्ट लोग हो, तुम शंकराचार्य से सवाल करोगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम हिंदू विरोधी हो, तुमको माफी मांगनी चाहिए। और जो तुम साधुओं को तुमने बाल टान टान के मारा है, तुम्हारी पुलिस ने, सबको सस्पेंड करो योगी जी। अगर तुम संत हो, अगर तुम नेता हो तो ऐसे बोलो कि हम संत नहीं है, चोला उतारो और पहनो पैंट शर्ट और नेतागिरी करो। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या मानना है प्रयागराज में जो हुआ? बहुत बड़ा दुर्व्यवहार शंकराचार्य जी के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और वो धर्म के इतने बड़े गुरु हैं जो है शंकराचार्य, हमारे देश का एक क्या कहते हैं स्तंभ है, जिसको हम लोग जैसे मीडिया अपना एक आपका स्तंभ है, उसे एक बहुत बड़ा स्तंभ है अपने धर्म का, अपने सनातन का। वो शंकराचार्य जी का अपमान है, अपने धर्म का अपमान है। धर्म का इतना बड़ा स्तंभ है, अगर मान लीजिए स्नान करने गए ही हैं जो है और स्नान करके वहाँ पे इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी तो कोई शंकराचार्य जी को बुलाया गया? अगर वो आए हैं और वहाँ पर स्नान करना था, उनके जो शिष्यगण थे उनको चोटियाँ पकड़ खींचना, और ये सब बहुत बड़ा अपमान है अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए। आपको क्या लगता है बाकी भी शंकराचार्य गए, किसी और के साथ अव्यवस्था नहीं हुई, शंकराचार्य के साथ ही ऐसा क्यों? भाई देखिए, शंकराचार्य जी का जो उनके साथ अभद्रता हुई, व्यवहार हुआ जो है, इसके लिए तो बहुत निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन अब देखिए शंकराचार्य जो है, प्रशासन कह रहा है कि वो शांत रह सकते थे, आप रथ से उतर के भी जा सकते थे, बाकी सारे लोग भी गए, उन्होंने जिद की, वो जानबूझ के अड़ गए और लड़ाई करने लगे, जिसके बाद ये स्थिति। नहीं ना लड़े हैं ना झगड़े हैं। तो देखिए भी आप देख रहे हैं, मतलब मीडिया से भी खबरें आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। अब करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन शंकराचार्य का अपमान बहुत बड़ा अपमान है, अपने धर्म का अपमान है। और अब उसका जैसे सनातन के लिए जैसे लोगों ने कहा, सनातन का अपमान अपने धर्म का, और शंकराचार्य का अपमान है जो ये। आपका क्या मानना है? देखिए, जो हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर बनारस में लाठियां चार्ज हुई थी। जनता ने जवाब दे दिया था अखिलेश यादव को, जनता योगी को जवाब देने जा रही है। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा पद होता है और शंकराचार्य जी के साथ ऐसा व्यवहार संवैधानिक भी नहीं है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रही बात नोटिस चस्पा करने की, अमित मौर्य बलात्कारी के घर पर नोटिस चस्पा नहीं हो पा रही है, जो फरार है 15 दिन से नाबालिग बेटी का बलात्कार करके, और ये 2 कौड़ी के लोग शंकराचार्य जी के आश्रम पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं कि तुम शंकराचार्य कैसे हो। मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है जो शंकराचार्य से प्रमाण मांग सके। क्यों? उनसे सिर्फ हमारे पूजनी शंकराचार्य ही प्रमाण मांग सकते हैं, और हमारे शंकराचार्यों को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी शंकराचार्य ने उनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से अपने मुद्दों से भटक चुकी है, और अब वो जाति धर्म की राजनीति करते करते सवर्ण हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रही तथाकथित मठ और मठाधीशी की राजनीति मठ वाले अपने मठ में करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। वरना सनातन धर्म के स्वावलंबी प्रशंसक यदि आक्रोशित हो गए तो न ये बचेंगे, न इनकी कुर्सी बचेगी। संविधान के दायरे में जनता जब तक है उसे रहने दें, ऐसा ना करें कि संविधान से जनता का विश्वास उठ जाए। धन्यवाद।